नमस्कार, न्यूज 24 पंजाब मंथन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। मंथन का ये सेशन बहुत ही खास है। मंच पर आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ बहुत ही खास सोनू सूद और मालविका सूद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सिर्फ नाम के अलावा और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वैसे लोग तमाम तरह के अलंकारों से नवाजते हैं सोनू को। कोई गरीबों का मसीहा कहता है, कोई लाचारों का संकट मोचक कहता है, कोई बीमारों का मददगार कहता है, और सब जानते ही हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार तो ये हैं ही। लेकिन अब आज एक राजनीतिक मंच पर आए हैं सोनू सूद और मालविका सूद। मालविका सूद को आप जानते ही हैं, सोनू सूद की बहन है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हाल ही में राजनीति में उतरने का ऐलान भी कर चुकी हैं। बिल्कुल। नर्वस हैं? नहीं। एक बार फिर से मालविका के लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि सोनू तो पता नहीं हजारों घंटे कैमरा फेस कर चुके होंगे, लाइमलाइट में रहने की उनको आदत है, आपको शायद नहीं है। मेरे को एक्चुअली आम जनता के साथ रहने की आदत है, तो मुझे लगता है ये जनता भी मेरी है, तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। भाई रहे कैमरे के सामने, मुझे जनता के बीच रहना है। ओके सोनू, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। अब ये राजनीतिक मंच है, आप और हम जब भी पहले बातें करते आए हैं, आपके सोशल वर्क की हमने बहुत बातें की हैं। आपने कोविड में या उसके बाद भी कैसे आम लोगों की मदद की है, सोशल मीडिया पर आप ज़रूरतमंदों के मसीहा बने, हमने खूब बात की है। लेकिन अब ऐसा लगता है सोनू, आपने वो राजनीतिक हिचक छोड़ दी है। वो जो हेजिटेशन था एक कि मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना, नहीं जुड़ना, क्या मैं सही कह रहा हूं कि वो आप अब हिचक आप पीछे छोड़ चुके हैं और अब राजनीति से जुड़ने का मन तो आपने बना लिया है? देखिए, हम लोग सब लोग राजनीति का हिस्सा होते ही हैं, चाहे वो अवाम बनकर रहें, चाहे आप राजनीति में घुसकर बने। जब आप राजनीति में नहीं होते तो जो हमारे राजनेता होते हैं, जो भी पॉलिसीज लेके आते हैं, हम या तो उससे फ़ायदा उठाते हैं या उससे सफ़र करते हैं। तो हिस्सा तो हम हमेशा ही थे, लेकिन ये है कि मंच बदल रहे हैं। कई बार आप आकर कुछ सीख रहे हैं, मैं भी अपनी ज़िंदगी के लेसन सीख रहा हूँ। बट जो भी मैंने पिछले 2 साल में लोगों से जुड़ पाया, तो मुझे लगता है कि जितनी हम सोचते हैं कि तकलीफ़ें हैं दुनिया में, उससे बहुत ज़्यादा हैं और तकलीफ़ें दूर करने वाले लोग बहुत कम। सो उसका कहीं ना कहीं बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। चाहे आपके परिवार के लोग उस मंच पर आएँ, या आप उनके साथ आएँ, या आप उन्हें बताएं, या आपके कुछ पहचान वाले आएँ, या आपकी आवाज़ सुनी जाए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो मैंने पिछले 2 साल से सीखा है और कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ और ज़िंदगी के जो लेसन्स बाकी हैं वो सीख जाऊँ। ओके, मतलब देख लीजिए, जब आपने मान लिया ना कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप पॉलिटिक्स में उतरने जा रहे हैं, जुड़ने जा रहे हैं राजनीति से। देखिए, मैं ना जब मानिक भाई, जब मैं लोगों की हेल्प कर रहा था, तभी भी मैं बहुत पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि बहुत सारे काम करवाने पड़ रहे थे। जब बसेस की परमिशंस होती थी, गाड़ियों की परमिशंस होती थी, फ्लाइट्स की परमिशंस होती थी, मोबाइल टावर्स लगाए जाते थे, तो कहीं ना कहीं जुड़ा ज़रूर था। मैंने ये चीज़, आप नेताओं से जुड़े थे, आप राजनीति से तब नहीं जुड़े थे। आप आम आदमी की मदद के लिए मदद मांगते थे। मदद मांगते, लेकिन उसमें भी बहुत राजनीति होती थी। अच्छा। बहुत दफ़ा परमिशंस नहीं मिलती थी और उसके बीच में भी एक अलग मशक्क़त रहती थी। तो मुझे लगता है कि बड़ा कमाल का ये फील्ड है। लोग सही जुड़ते जाएं तो सब कुछ सही होता जाएगा। अब आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये फैसला क्यों किया कि आपको पॉलिटिक्स में उतर जाना चाहिए? देखिए, मैंने नहीं फैसला किया अभी कि मुझे पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए। अभी भी मैं जिस दुनिया में हूँ उसमें बहुत खुश हूँ, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे याद है कि जब मेरी पहली दफ़ा मालविका से बात हुई और वो पूरे 2 साल जुड़ी रही, जो भी हम लोग काम कर रहे थे पंजाब में, वो बहुत बड़े स्तर पे कर रही थी। और मेरे मदर फादर भी मदर प्रोफेसर रहे हैं, तो उन्होंने भी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाया है। स्कूल कॉलेजेस मोगा में बने, वो भी हम लोगों ने बहुत सारे बनाए। लेकिन मुझे लगा कि जब आप बहुत बड़े स्तर का करना चाहते हैं तो आपको उस दुनिया का हिस्सा बनना पड़ेगा। और जब मालविका ने मुझसे पहली दफ़ा बोला, तो मुझे लगा कि हाँ, ये अब शायद उस दुनिया को फेस करने के लिए तैयार है और उसे आना ज़रूर चाहिए। और एंड आई रियलाइज कि उसके अंदर वो जुनून है लोगों की मदद करने। कब हुई ये बात आपकी मालविका से? पहली बार कब आपने डिस्कस किया कि चलो मैं तो अभी शायद नहीं जा पाऊंगा, तुम उतर जाओ? आई थिंक ये ग्रेजुअल था। 2-2.5 महीने पहले से मुझे थोड़ा सा लगा कि कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग, मैं हमेशा मानता हूँ कि जो लोग कुर्सी के पीछे भागते हैं उन्हें हमेशा कुर्सी से दूर रखना चाहिए।
लोग वो कुर्सी डिजर्व करते हैं जिनको आप खींच के कुर्सी के पास लेके आते क्या हैं, बात, जबरदस्ती बहुत बिठाते गहरी हैं। बात कह रहे हैं सोनू। बिल्कुल। और आपने मुझे युवा फिल्म की याद दिला दी, याद होगा आपको, उसमें भी यही था। मुझे याद है एकदम युवा के- नौजवान राजनीति में उतरने से पहले कतराते थे, लेकिन उन्होंने भी रियलाइज किया कि अगर राजनीति बदलनी है, देश को बदलना है, तो उतरना पड़ेगा। बिल्कुल सही, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आपको खींच के लाया जाता है और कुर्सी पर जबरदस्ती बिठाया जाता है, तो मुझे लगता है अगर हम सब हमारे पास वो लीडर्स हों जिन्हें जबरदस्ती कुर्सी पे लेके आया जाए, फिर देश का रंग कुछ और होगा। तो आइडिया आपका था कि मालविका को उतरना चाहिए चुनाव में, या लोगों का था। दोनों का था? नहीं, लोगों का था। लोगों का था। अच्छा, लोगों ने सजेस्ट किया आपसे? लोगों ने बोला, आई थिंक जितना हमारा पूरा मोगा बहुत बड़ी बेल्ट है, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी परिवार जो इतने सालों से जुड़े हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से काम करे। उन्होंने बोला कि आपको मालविका को जरूर कन्विंस करना चाहिए। आई थिंक शी डिजर्व्स टू बी देयर। लोगों ने तो आपसे कहा होगा कि आप चुनाव लड़ लीजिए, आपने कहा होगा नहीं मैं नहीं, मालविका लड़ लेंगी। मुझे भी कहा गया है, बट आई डोंट नो कि मेंटली अभी मैं शायद पूरी तरह तैयार नहीं हूँ। अच्छा मालविका, मोगा ही क्यों? क्योंकि मोगा मेरी जन्मभूमि है, मेरी शादी भी वहीं हुई है। मैंने मोगा में शादी इसीलिए करवाई क्योंकि मेरे पेरेंट्स तब वहाँ पे थे। अब हमारे पेरेंट्स वहाँ हमारे साथ नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि मोगा मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊँगी, और मैं अपनी तरफ से 100% करूँगी ताकि जो मेरे पेरेंट्स ऊपर बैठे हैं वो भी याद करें अपने बच्चों को कि जैसे मेरे भाई ने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है कि उनकी बेटी ने भी मोगा को ऐसा बना दिया कि लोग दूर दूर से आए मोगा देखने के लिए और टिकट लेनी पड़े उन लोगों को। क्या बात है, आप तो बहुत, मतलब मैं सुन रहा हूँ और जितने दिल से आप बातें कर रही हैं मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम युवा नेताओं से बातें तो करते हैं, लेकिन जो आपके दिल से ये बातें निकल रही हैं, लग रहा है कि आप दिल से कह रही हैं, बहुत ईमानदारी से कह रही हैं। जब आपने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, सोनू ने बताया कि आप एक एफिडेविट देंगी कि जो वादे आप करेंगी आप पूरे करेंगी, नहीं कर पाई तो आप छोड़ देंगी। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या क्या वादा है ये? बिल्कुल, मुझे लगता है जो भाई ने ये चीज़ बोली बहुत ज़रूरी है आजकल के समय में, क्योंकि जो यूथ है बहुत समझदार हो गया है। हमारी फैमिलीज़ में शुरू से ये चलता आया है कि अगर पेरेंट्स किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट डालते हैं तो वो बच्चों को भी बोलते हैं कि बेटा वहीं डालनी है। हम लोग भी डालते थे, लेकिन आजकल का जो यूथ है वो किसी के पीछे नहीं लगता। अगर उनके पेरेंट्स बोलते हैं यहाँ वोट डालनी है, अगर उसको किसी और पार्टी को वोट डालनी है, वो बोलेंगे हम वहाँ नहीं डालेंगे, हम इनको डालेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी समय आ गया है कि बदलाव होना चाहिए। ये तो अभी से राजनीतिक हो गई है, देखा आपने, इशारों इशारों में इन्होंने यूथ को, मोगा के यूथ को टारगेट कर लिया कि मम्मी पापा की मत सुनना। यूथ आपके लगता है कि यूथ आपके स्कीम में, आपकी आइडियोलॉजी में इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूथ ही हमारा फ्यूचर है। बहुत सारा यूथ अभी फॉरेन में जा रहा है। अभी मैं विलेजेस में विज़िट करती हूँ, मैं देखती हूँ कि घरों के घर खाली हैं, सिर्फ पेरेंट्स ही हैं, कोई 70+ है, कोई उनको देखने वाला नहीं है। इवन पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे हमारे बाहर सेटल हो जाएं, लेकिन बच्चे वहाँ पे काफ़ी मुश्किल में रहते हैं। अपने पेरेंट्स को वो नहीं बताते हैं कि वो क्या मुश्किलें उनको वहाँ पे आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे हमारा सिस्टम अच्छा हो जाएगा तो वो दिन दूर नहीं है जब यूथ हमारा पंजाब में रहेगा। ओके, मैं सोनू के पास वापस जाऊं, उससे पहले मैं चाह रहा हूं जो लोग मालविका को सुन रहे हैं वो ये भी सुने कि आप अगर मोगा से चुनाव जीतकर एमएलए बनती हैं, 3 अहम वादे कि आप सबसे पहले एमएलए बनने के बाद ये करके दिखाएंगे। देखिए, मैं पहले एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट पे काम करना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आजकल के समय में। और अगर ये सब ठीक हो गया, लोगों को ये सब चीज़ें मिल गई, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम कहेंगे कि हमारा जो पंजाब है, जो हम सुनते थे कि एक सोने की चिड़िया है, और वो ऐसी चिड़िया बन जाएगी जो पूरे देश में फेमस हो जाएगी। एक बार तालियां बजा दीजिए मालविका के लिए। जैसा मैंने कहा, हर उम्र के, हर तजुर्बे के नेताओं से हमारा मिलना जुलना होता है, हम इंटरव्यू करते हैं, लेकिन जो एकदम युवा नेता आते हैं उनकी मासूमियत और उनकी जो ईमानदारी होती है, वाकई वो दिल को छू जाती है। अब उतनी ही ईमानदारी से क्या मालविका ये भी बताएंगी कि चुनाव कौन सी पार्टी से लड़ेंगी? मेरी पार्टी लोग हैं। ये हम जो पार्टी बनाएंगे ये लोगों की पार्टी है। मेरे साथ आप जुड़िए ताकि हम मैक्सिमम लोगों के साथ जुड़ें, उनकी जो तकलीफ़ें हैं हमें पता लगे। वही एक मेरी पार्टी है। ओके, मैं छोड़ूंगा नहीं अभी आपको, आ रहा हूँ अभी लौट के।
तब तक आप सोच भी सकती हैं जवाब। सोनू, वापस आपके पास आ रहा हूं। क्या इनडायरेक्टली आप राजनीति में उतर रहे हैं, ये तो आप मानेंगे, आपने थोड़ा क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसको और सरल भाषा में कहता हूं। आपकी बहन राजनीति में उतरेंगी, चुनाव लड़ेंगी, आप प्रचार करेंगे, तो इनडायरेक्टली आप उस पार्टी के लिए भी प्रचार करेंगे जहां से वो खड़ी होंगी, तो आप तैयार हैं उसके लिए? देखिए, मुझे लगता है ना अनंत भाई कि बहुत जो जंग होती है ना, अकेले भी लड़नी पड़ती है। मैं मालविका को वही बोल रहा था मैं कि ये जो जंग है, ये हर स्तर पे आपको बहुत अकेले लड़नी पड़ेगी। आप ये मत सोचना कि आपका भाई हमेशा आपके साथ रहा है, सही को सही भी बोलेगा, गलत को गलत भी बोलेगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मुझे करीबन 10 साल से पॉलिटिक्स के ऑफर आते रहे हैं और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि अभी मुझे लगता है नहीं मैं तैयार हूँ। उनमें से 90% तो पिछले 1.5 साल में आ गए होंगे, 2 साल में। नहीं, उससे पहले भी आए थे सर, हर इलेक्शंस में आते हैं। पर मैं उनसे एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि मैं चाहे आपकी पार्टी से जुड़ूं, लेकिन आप मेरे से ये कभी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि अगर आज अगर हम अक्सर जो देखते हैं आज के मंच पर कि अगर एक पार्टी किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे को पकड़ती है, चाहे वो सही हो गलत हो, तो पूरी पार्टी के जितने नेता होते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर उसको निंदा करते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे शायद कहीं ना कहीं कन्विंस भी नहीं होते होंगे, बट क्योंकि उस जगह का हिस्सा हैं तो वो करते भी हैं। तो मैंने उन सब से यही रिक्वेस्ट की थी जब मुझे ऑफर हुआ था कि अगर मुझे मैं कन्विंस नहीं हूँ उस चीज़ को बोलने के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा। आपको शायद बुरा लगेगा, बट वो मैं सबसे पहले आपके पास रखना चाहता हूँ। मैं मालविका को यही बोलता हूँ, ये जो तेरे डिसीजन है तेरे हैं, अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी और आप बोलोगे कि भाई आप बोलो, मैं नहीं बोलूँगा। तो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, हर पार्टी में होना चाहिए। बहुत सारे लोग आज भी हम लोग देते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हम बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे हम कन्विंस नहीं है, लेकिन देनी पड़ती है क्योंकि आप उस दुनिया का हिस्सा हैं। मुझे लगता है उस दुनिया का हिस्सा होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक खुद की दुनिया बनानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर प्रचार तो करेंगे, उसके बाद आप साथ मत दीजिएगा। एक बार चुनाव तो जिताना है ना अपनी बहन को। जीतेगी, वो खुद के ऊपर भी जीतेगी। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, आप सबकी दुआएं जुड़ी हैं, और मैं भी हो सकता है शायद कहीं भीड़ के अंदर खड़ा होऊंगा कि भाई बहन सही बोल रही है नहीं बोल रही है। वैसे भी आपका नाम सोनू, टू बी मोर प्रिसाइज, आम आदमी पार्टी से बार बार जुड़ रहा है जब से आप उनके मेंटोरशिप कार्यक्रम से जुड़े हैं। आपको लोग पूछते हैं कि आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं क्या? मैं पूछूं उससे पहले ये पूछ रहा हूँ कि और भी लोग पूछते हैं ना ये बात? मुझसे पूछते हैं, मैं सभी लोगों से मिला हूँ, नेताओं से वैसे भी जनरली मिला हूँ, जो भी कुछ अपने जो काम होते रहते हैं समाज में उसके लिए मिला हूँ। पर ये बात तय होती है कि जब भी मैं किसी से मिलता हूँ मुझे कुछ दिन के लिए उस पार्टी से जोड़ दिया जाता है। सो बट नो रिग्रेट्स, आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। दुनिया का हिस्सा है जब भी आप किसी नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ जब आपने मंच शेयर किया था वो पहली बार था कि किसी प्रोमिनेंट स्टेज पर आप किसी बड़े नेता के साथ आए, आप उनके एक कार्यक्रम से जुड़े, तो आपने सोचा था कि ये होगा, उनके साथ मेरा नाम जोड़ा जाएगा और मुझे इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगा सर। मैं जब पहली कोविड की वेव शुरू हुई और लोगों को तकलीफें आनी शुरू हुई, हमने उस साल करीबन 2100-2200 बच्चों को पढ़ाया जिनकी एजुकेशन छूट रही थी या नहीं पढ़ पा रहे थे किया। आज हम जब बात कर रहे हैं सेकेंड वेव के अंदर, हम करीबन 21,500 से 22,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ पूरे देश के अंदर। आप कोई भी ऐसा स्टेट डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहाँ पर बच्चों को हम लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। आप अकेले पढ़ा रहे हैं? अकेले, हमारी फाउंडेशन, फाउंडेशन। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस पर। और मैं ये भी एक कमाल की चीज़ आपको बताता हूँ कि ये जब मेरे से लोग पूछते हैं कि ये कैसे करते हैं आप, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि मैं आई डोंट थिंक ट्वाइस कॉलिंग समबडी आई डोंट नो फॉर समबडी आई डोंट नो। मैंने आधे से ज़्यादा जितने लोगों से रिश्ते बनाए हैं, क्या बात। तो मैं कभी नहीं पूछता हूँ। मैं आपको छोटा सा सर एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे घर पे रोज़ 200-250 लोग आते हैं, मुंबई में आते हैं अलग अलग अपने प्रॉब्लम्स लेकर। मैं कुछ टाइम पहले हैदराबाद में एक एयरपोर्ट पे बैठा था और लाउंज में बैठे इंतज़ार कर रहे थे फ़्लाइट के, तो एक पार्टी के एक नेता थे बिहार के अंदर, तो उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने एक पिक्चर वगैरह खिंचवाई। तो मैं बोले कि मैं इधर मधुबनी से विधायक हूँ और ये मेरा नंबर है, और उन्होंने मेरा नंबर भी लिया, तो कभी आइएगा तो ज़रूर मिलिएगा। तो मैं बोला ठीक है, मैंने रेगुलरली नंबर लिया और फिर मैं चले गया। और अगले दिन जब मैं नीचे खड़ा था, मेरे मुंबई में बहुत सारे लोग आ रहे थे, मैं उनसे बातचीत कर रहा था। तो अच्छा आपका क्या काम है? सर्जरी है, चलो इधर करवाएंगे, पढ़ाई इधर कराएंगे। तो एक परिवार था, उसने बोला कि एक लेडी थी अपने बच्चों के साथ आई थी कि मैं मधुबनी से हूँ और मेरे पास काम नहीं है और मेरे पास रहने की जगह नहीं है, तो आप मुझे प्लीज़ काम दिलाइए। तो मुझे ध्यान आया वो नेताजी का, मैंने तुरंत उनका फ़ोन लगाया, वहीं पे वीडियो कॉल किया।
तो उन्होंने बोला कहा हो सोनू कैसे हो भाई? मैं बहुत बढ़िया सर, एक बहुत ज़रूरी काम है जो आपको करना है। बोले क्या काम? मैं कहा सर ये वीडियो कॉल पे सामने परिवार खड़ा हुआ है, मधुबनी से है, आपके हल्के से है, और आपको इनको जॉब भी देना है और आपको इनको ध्यान भी रखना है। अरे आपने पहली दफ़ा बोला हो जाएगा, तो मैंने बोला उनको चलिए जाइए, आपका जॉब लग गया है, जाइए। आज वो जॉब कर रही हैं वहाँ पर और सेट है। सो आइडिया ये है कि मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, मैंने पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कभी आप करके देखिए। हम अक्सर हमेशा जब लोगों की मदद करना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि यार मैं सामने वाले से क्यों फेवर लूँ। मैं अगर आप फेवर ले भी लेंगे किसी से, आप बोलेंगे कि यार मेरा काम कर दे, आप कर दें, आपको दोबारा एक फिर फ़ोन आएगा कि मेरी कर दे, फिर बोले यार मैं क्यों फेवर लूँ। आप फेवर लेते जाएँ, लेकिन अनजान लोगों के लिए लेते जाएंगे तो आपका काम कभी नहीं रुकेगा। सो आप सोचिए मत, खुद के लिए, परिवार वालों के लिए फ़ोन करते समय थिंक ट्वाइस, बट डोंट थिंक ट्वाइस कॉलिंग समवन फॉर समवन यू डोंट नो, एंड इट विल हैपन। मेरे दोस्त बैठे हैं, करण भाई यहाँ पे बैठे हुए, मैं आपको बड़े सालों से मैं इनको जानता हूँ, हमने मैचेस भी खेले होंगे, पार्टी में भी गए होंगे, लेकिन हमारा रिश्ता एक वैसे दोस्तों का था। जब पैंडेमिक शुरू हुआ, मैंने करण भाई को बोला पंजाब के अंदर जितने केसेस आएंगे मैं आपको भेजूंगा, कोई पढ़ाई के हो, कुछ हो। हमने मोबाइल टावर्स लगाए साथ में, हमने ट्रैक्टर भिजवाया आंध्रा में एक फार्मर को जिससे आज तक मैं मिला नहीं हूँ। वो पूरा गांव आज खेती करता है उस ट्रैक्टर के साथ और बहुत प्रॉस्पर किया। सो इनको बड़ा अच्छा लगा कि करण भाई यार बहुत यार अच्छा फीलिंग हो रहा है यार करना। और आप सोच नहीं सकते कि मुझे नहीं लगता कि करण भाई ने जो 20 साल में नाम कमाया होगा, जो पिछले 1.5 साल में कमाया होगा, इफ यू वुड एग्री विद मी करण भाई। सो आई थिंक दैट्स व्हाट द मैजिक ऑफ हैप्पीनेस। जब आप लोगों की दुआएं कमाते हैं तो आई थिंक दुनिया बदलती है। आपने बहुत खूबसूरत बातें कही और मुझे बहुत अच्छा लगा, तालियां भी खूब पड़ी। लेकिन पत्रकार हूं, मेरी मजबूरी है, मैं वो सवाल नहीं छोड़ूंगा। क्या आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं सोनू सूद? क्योंकि चर्चा तो यहां तक है पंजाब चुनाव में आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर आम आदमी पार्टी प्रोजेक्ट करने जा रही है। सर मैं खास आदमी पार्टी ज्वाइन करूंगा, ये और एक खास आदमी ये है हमारी दुनिया। क्या बात है। मतलब पॉलिटिक्स से एलर्जी तो नहीं है ना आपको? सर तो बिल्कुल सिस्टर नहीं को है। उतार दिया है तो मतलब हम ये मान लें राजनीति को आपको एक कीचड़, एक गंदी चीज नहीं मानते ना? मानिक भाई मैंने ना एक बड़ी अच्छी कमाल की एक वीडियो देखी थी, शायद आप लोगों ने भी देखी हो, पर मैं जिन लोगों ने नहीं देखी मैं उनसे शेयर करना चाहता हूँ। उस वीडियो में बोला कि 2 तरह के चोर होते हैं, एक तो नॉर्मल चोर होता है, नॉर्मल थीफ, एंड वन इज अ पॉलिटिकल थीफ। जो नॉर्मल थीफ होता है वो आपकी ज्वेलरी छीनता है, आपका बैग छीनता है, आपके पैसे छीनता है, आपकी घड़ी छीन लेता है। जो पॉलिटिकल थीफ होता है वो आपका करियर छीनता है, वो आपकी हेल्थ छीन लेता है, वो आपकी एजुकेशन छीन लेता है, वो आपका बिजनेस छीन लेता है। जो नॉर्मल थीफ होता है उसके लिए आप लड़ते हो, आप उससे छीना झपटी करोगे, हाथापाई मारोगे, मुक्का मारोगे, भैया नहीं दूंगा। लेकिन जो पॉलिटिकल थीफ होगा उसके लिए आप अपनों से लड़ोगे, अपने समाज से लड़ोगे कि भैया उसको कुछ नहीं बोलना, और लड़ोगे। जो नॉर्मल थीफ है वो आपको कभी रियलाइज नहीं करने देगा कि आप के लिए वो करवा रहा है। आप उसके लिए उसके अगेंस्ट लड़ते रहोगे, लेकिन आप पॉलिटिकल थीफ के लिए कभी नहीं लड़ोगे, और वो पूरा का पूरा आपके सिस्टम को खराब करता रहेगा। और लोग बोलते हैं कि इट्स अ डर्टी पॉलिटिक्स, यू डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। हम हमेशा नीचे से ही बैठ के उस पॉलिटिक्स को देखते रहे और बोलते रहे कि पॉलिटिक्स बड़ी डर्टी है, हमें उसके अंदर आना नहीं चाहिए। एंड वी सी द सेम dirty people getting into that politics, making it more dirty and making the whole system more dirty. So you have to be in the system to change it, which I am totally convinced. पर मुझे लगता है कि जब आप मेंटली तैयार होते, कोई भी, मेरी सिस्टर रेडी थी, मुझे पता है कि तकलीफें आएंगी, लोग उंगलियां भी उठाएंगे, मेरे बारे में भी उल्टा सीधा बोलेंगे, मुझे ही बोलेंगे शायद इसीलिए ये अच्छा काम कर रहा था, शायद इसको आना था। बट जब तक आप आओगे नहीं तो बदलाव नहीं आएगा, वो भी सच है। मतलब अभी रूल आउट नहीं कर रहे ना? सॉरी, आप अपनी पॉलिटिक्स में एंट्री रूल आउट नहीं कर रहे हैं? मैं कभी भी रूल आउट नहीं करता, मैं पहले दिन से रूल आउट नहीं करता। जब अंदर से आवाज आएगी, सुबह उठ के छत पे खड़ा होकर बोलूंगा कि मैं आ रहा हूं। और इस चुनाव से पहले क्या संभावना है, कोई दरवाजा खुला है, या फिर उसके बाद लोग सोचें और फिलहाल अटकलें लगाना बंद कर दें कि भैया अभी नहीं है, बाद में आएगा? सर दरवाजे तो सारे ही खुले हुए हैं, बड़े सालों से खुले हैं। ये पता नहीं कि आपको उस दरवाजे में घुसना है कि नहीं। बस मुझे यही सुनना था, मेरा काम हो गया। सोनू सूद, न्यूज़ 24 पर मंथन पंजाब में देखिए बड़ी बात कह रहे हैं राजनीति में मेरे रास्ते या विकल्प अभी खुले हुए हैं, और क्या पता कल सुबह उठकर मुझे लगे कि मुझे राजनीति में आना है और मैं अनाउंस कर दूंगा कि मुझे राजनीति में आना है। सोनू सूद जी, आपके यहाँ जो आईटी की रेड हुई थी उसमें उनको क्या मिला? सर मेरे घर में ना बड़ी कमाल की बात है, मेरे घर में लॉक नहीं है।
मेरा घर का दरवाज़ा भी हमेशा सुबह हम लोग खोल देते हैं, ऐसे ही खुला होता है, तो इसलिए ऐसे आ भी गए वो लोग सुबह सुबह। और मेरे घर में कोई कबर्ड नहीं है, कोई लॉक नहीं है। तो जब वो आए मैंने उनसे बोला कि सर थैंक यू सो मच, वेलकम, मेरे घर में कोई लॉक नहीं है, सब खुला हुआ है, जहाँ मर्जी आप जा सकते हैं। लेकिन जब भी आप जाएंगे 3-4 दिन में, इट हैज़ टू बी द बेस्ट रेड एवर, सबसे मज़ा आना चाहिए। और आप जाते समय बोलेंगे कि इससे स्मूथ और इससे कमाल की रेड कभी नहीं हुई थी, द होल प्लेस इज़ योर्स, आप जाइए। उन्होंने पूरा किया। और जब वो गए 4 दिन बाद, 3:30-4 बजे का टाइम था, मैंने बोला कि सर वॉज इट द बेस्ट वन? दे सेड या सर इट वॉज द बेस्ट वन। मतलब वहां भी उनको एंटरटेन करके भेजा आपने? सर बिल्कुल, उनको मिले थे, दे गॉट 53,000 अनरेड मेल्स विच वॉज ओनली फॉर हेल्प, बचा लीजिए, थैंक यू सो मच, बचा लीजिए। मैं कहा चलो सर अब आए हैं, चलो 5-5 के सब लोग बांटते हैं और मदद करना शुरू करते हैं। लेकिन आपने कहा वो टेस्टिंग टाइम था आपके लिए, ये कहा ना आपने? या था, मतलब आप ऊपर से कितना भी कहें कि मैंने उसको बहुत लाइटली लिया, राइट, मेरे घर में दरवाजे नहीं हैं, मैंने उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया, लेकिन टेस्टिंग टाइम का मतलब ये आपको चोट तो पहुंची है सोनू। आप कितना भी छिपाइए, आपको दुख हुआ, गुस्सा आया, कुछ तो अंदर चला होगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। देखिए दुख हुआ, मैं ये नहीं कहूँगा दुख नहीं हुआ, दुख डेफिनेटली हुआ। पर यू नो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बड़ी प्लेटफॉर्म पे किया है कि जब आप ज़िंदगी में चलना शुरू करते हैं तो बहुत सारी ऐसी अटकलें आएंगी जो आपको रोकेंगी। तो या तो मैं रुक जाता उसको देख के, या तो मैं आगे बढ़ता जाऊँ। मैं जब वो खिड़की पे बैठा था, मेरे घर पे नीचे लोग खड़े थे, मुझे वो भी दिख रहे थे, मैं उनको भी दिखाता था कि सर देखिए लोग खड़े हुए हैं, इनको मिलना भी ज़रूरी है। बट अगर मैं उस दुख के अंदर बैठा रहता या उस गुस्से के अंदर बैठा रहता तो शायद मैं उन लोगों की मदद नहीं कर पाता। आई थिंक दे वर डूइंग देयर जॉब एंड एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन आई रियली वॉज all theirs. तो बट आई थिंक इट्स अ ह्यूमन नेचर, यू हैव टू थिंक, आपको थोड़ा असर भी होता होगा। आपको गुस्सा तो आया होगा कि मैं अरविंद केजरीवाल के साथ स्टेज पे गया और 4-5 दिन बाद मेरे यहाँ ये रेड हो गई। आपने रिलेट तो किया होगा दोनों चीजों को। मैंने नहीं रिलेट किया, दुनिया ने रिलेट किया था सर, मैंने नहीं रिलेट किया था। गुस्सा नहीं आया आपको? मेरे को नहीं गुस्सा नहीं आया सर, मैं जैसे बोला कि काम रुक जाता है, थम जाती। मैं उनसे वही बोल रहा था, मैं क्या फ़र्क नहीं पड़ता कि 3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, कितने दिन, लेकिन आपकी एक ज़िंदगी की रूटीन रुकती है, आपका एक फ्लो रुकता है। बट आई थिंक वो भी आपको कुछ सिखा के जाता है, वो आपको बताता है कि शायद आप ज़िंदगी में कुछ सही कर रहे हो। तो आपके जीवन का सबसे मुश्किल वो 4 दिन थे क्या? नहीं, नॉट एट ऐसा ऑल, कुछ नहीं? बिल्कुल भी नहीं सर, नॉन बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं सोचता भी नहीं उसके बारे तो में। आईटी वाले सेल्फी ले रहे थे आपके साथ या वीडियो कॉलिंग करवा रहे थे? वो सर मैं आपको अलग से बता दूंगा। सोनू, इसी से जुड़ा सवाल है और वो आम लोग अक्सर पूछते हैं, आपके सपोर्टर भी पूछते हैं और जो लोग आपको पसंद नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं जी, वो भी पूछते हैं। वो कहते हैं कि सोनू सूद के पास ये पैसा कहाँ से आता है? जी, इतने बड़े बड़े काम आप कर जाते हैं, किसी को लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, किसी का ऑपरेशन कराना है, कभी लिवर ट्रांसप्लांट, कभी यहाँ से वहाँ भेजना है। सोनू के पास ये पैसा कहाँ से आता है? देखिए ये बड़ी कमाल की चीज़ है। और जब आईटी वाले बैठे थे तो वो भी बोले थे, कहते यार ये तो कमाल है जैसे तुमने पूरा सिस्टम किया हुआ है। मुझे पता नहीं था कि ये कैसे होता है। मुझे अगर आप 2 साल पहले पूछते कि मेरे घर में आज, अपने घर में अगर किसी को जुकाम भी हो जाए, कोई ड्राइवर को या अपने काम करने वाले को, अपने को समझ नहीं आता कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना, उसकी मेडिसिन लाना एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम है, जो मेरे लिए भी था। पर जब ये पूरा दौर शुरू हुआ, मैंने करीबन 7.5 लाख माइग्रेंट्स के साथ जुड़ा था, उनको घर भेजने के दौरान जब कोविड शुरू हुआ। अच्छा, ये फिगर मैंने आपसे उस दौरान भी पूछा था, आपने कहा था कि आप कोलैट करके फिर बाद में बताएंगे। तो क्या आपने 7.5 लाख मजदूरों को उनके घर भेजा है? 7.5 लाख लोग हमारे साथ जुड़े। उसके अंदर हम लोगों ने भेजना जब शुरू किया, आज एक इंसान का हमारा पास डाटा है। जब हम उन लोगों को भेज रहे थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो खुद भी चले जाते थे, क्योंकि हम बाय फेस किसी को नहीं जानते थे। आज अगर मैंने 10,000 लोगों की परमिशंस ली, 8,000 लोगों की ली, तो बाय द टाइम जब वो मुझे ट्रेन और बस मिलती थी, आधे निकल चुके होते थे, फिर नए लोग आ जाते थे। सो उन जो 6.5 लाख लोगों से हम लोग जुड़े, उन लोगों के जब घरों में तकलीफें आनी शुरू हुई तो उन्होंने बोला कि हमारा इलाज करवा दो। थोड़ा बहुत इलाज करवाना शुरू किया, थोड़ा बहुत उनको हेल्प करना शुरू। लेकिन ये सब वो अपने पैसे से किया, वो शुरू में अपने पैसे से किया। और फिर जब एक ब्रांड बिल्डिंग शुरू हुई, लोगों ने बोला यार बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हम आपको साइन करना चाहते हैं। तो मैंने जितने मेरे ब्रांड्स थे उन सब ब्रांड्स को एक चीज़ बोली कि जितना आप मुझे फीस देते हो, मुझे फीस मत दीजिए, ये सारा का सारा डोनेशन में दीजिए। मुझे 10 बसेस करवा दीजिए, मुझे एक फ़्लाइट स्पॉन्सर कर दीजिए, मुझे ये करवा दीजिए। तो जितने ब्रांड्स थे वो सब जुड़ने शुरू हुए। आज मैं जितने भी ब्रांड साइन किए, मैंने करीबन 40-42 ब्रांड साइन किए होंगे पिछले 2 सालों में, और ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो मेरे साथ उस चीज़ में नहीं जुड़ा।
एंड दैट वाज द मैजिकल मोमेंट कि हर एक क्या ब्रांड बात। को उसके अंदर जोड़ा गया। और मैं एक छोटी सी सर और चीज़ बताता हूँ। एक मैंने शेयर किया था, जब मैंने एक फर्स्ट लिवर ट्रांसप्लांट करवाया था हैदराबाद में अपोलो हॉस्पिटल्स के अंदर। उस समय वो लिवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी का कॉस्ट था 30 लाख। और हमने किया कि करवाया, मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर, एज एन एक्टर रिक्वेस्ट किया कि सर मैं हूँ, प्लीज़ कर दीजिए। उन्होंने उसका जो खर्चा था कम करके 7-8 लाख कम किया। 22 लाख था, 8-9 लाख उस पेशेंट के पास था और मैंने बाकी का अरेंज करके दे दिया। सर्जरी हो गई, बच्चा बच गया। जो डॉक्टर थे वहाँ पे, डॉक्टर मनीष वर्मा है अपोलो हॉस्पिटल में हैदराबाद में, उन्होंने बोला यार ये लड़का उसको जानता भी नहीं और इसने उसकी सर्जरी करवा दी। आज के बाद जो सोनू सूद की सर्जरी हुआ करेगी, मैं अपनी फीस नहीं लूंगा। उनकी 6.5 लाख रुपया फीस हुआ करती थी। इसका मतलब अच्छा करने वाले लोग जुड़े हिंदुस्तान सर। में, दुनिया में सर, मौजूद बहुत हैं। जुड़े। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जो 3.5-4 लाख थे, उन्होंने भी लेने बंद किए। जो सर्जरी 20-22 लाख में होती थी, वो 12 लाख में होनी शुरू हुई। अगर किसी के पास 8-9 लाख होता था, 2-3 लाख देते थे, करवा ले सर्जरी। तो ऐसे जुड़ना शुरू हुआ। आज की डेट में मानिक भाई हम लोग बात कर रहे हैं, ओनली इन अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद वी हैव डन क्लोज टू 28 लिवर ट्रांसप्लांट। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट वन हॉस्पिटल। और डॉक्टर साहब ने कोई फीस नहीं ली। कोई फीस नहीं लेते हम लोग। अरे डॉक्टर मनीष वर्मा, डॉक्टर मनीष वर्मा अपोलो हैदराबाद जी। उनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए प्लीज। न्यूज़ 24 भी आपको सलाम करा है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सोनू, सुनते हैं ये अफवाह है तो उसे आप बता दीजिएगा अफवाह है कि आपने कुछ अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स गिरवी रख दिए थे शुरू में पैसा जुटाने के लिए ताकि आप लोगों की मदद कर सकें, सच है? पता नहीं प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए, गिरवी ज़रूर रखे थे, पर फिर ठीक था सर, छुट गए थे, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़े टेम्परेरी टाइम के लिए थे। मतलब रखना पड़ा। एक बार रखना पड़ा था, बट दैट वाज नॉट जस्ट फॉर दिस केस ऑल्सो आई वुड से। उस समय अचानक इतना क्वांटम ऑफ लोड मेरे ऊपर आ गया था लोगों का कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना हो। मैं तैयार नहीं था कि मुझे मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इतने लोगों से जुड़ पाऊंगा या नहीं जुड़ पाऊंगा। तो आई वाज जस्ट गेटिंग दैट बैकअप रेडी। ऊपर वाला देखता है सोनू, आपने जो किया उस समय और उसका फल देखिए आपको जरूर मिल रहा है। कितने लोगों की दुआएं आपको मिलती हैं। पूरा हिंदुस्तान आपको आज सलाम करता है और न्यूज़ 24 भी। सोनू सूद, एक बार फिर जोरदार तालियां। बताइए कौन करता है आज की दुनिया में ऐसा, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपना सामान गिरवी रख दिया। एक और सवाल, उसके बाद मालवीय का आपके पास आ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार के साथ जुड़ने का आपने फैसला क्यों किया? और कोई सरकार या और कोई नेता क्यों नहीं, सिर्फ केजरीवाल ही क्यों? सर, उससे पहले मैं पंजाब का ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ वैक्सीन का। वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कैप्टन साहब ने मुझे बोला तो मैं तैयार था, क्योंकि मैं एजुकेशन में बहुत कर रहा था। तो जब दिल्ली सरकार ने मुझे बोला कि आप एजुकेशन में इतना का अच्छा काम कर रहे हो, तो वी वुड लाइक टू बी यू टू बी द देश के मेंटोर का जो ब्रांड एम्बेसडर, तो मैंने बोला कि मैं पहुंच जाऊंगा। और मैं बार बार यही बोलता हूँ, आप मुझे किसी भी, गुजरात में बुलाइए मैं बन जाऊंगा एम्बेसडर, बॉम्बे में बुलाइए बन जाऊंगा, कहीं पे भी बुलाएं बन जाएगा। मैं तो अवेलेबल हूँ। मैं तो फ़ोन कॉल जो मैंने पहले सिम कार्ड लिया था जब मोबाइल शुरू हुए थे, आज भी नंबर वही है। तो नंबर तो जब भी फ़ोन करेंगे मैं तो पहुंच जाऊंगा। तो फर्क था। मतलब आप किसी भी सरकार के लिए काम करने को तैयार हैं अगर आपको वो काम पसंद आता है, आम लोगों के लिए, और एस लॉन्ग एस लोगों की मदद करते हैं, लोगों की मदद के लिए हो। तो इसमें कोई पार्टी कोई मैटर नहीं करती, कोई कोई फर्क नहीं नेता पड़ता मैटर सर। नहीं करता। नहीं। और अरविंद केजरीवाल कहें कि आप पंजाब में आ जाइए हमारे साथ और सीएम फेस बन जाइए। सर, मुझे पता नहीं मैं उस लायक हूँ भी कि नहीं सीएम फेस। आई थिंक मैं वही बोलता हूँ, कुर्सी सबको अच्छी लगती है, पर आप कुर्सी पे बैठने लायक हैं या नहीं है, पहले अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। तो आई डोंट नो सर कि मैं अभी तैयार हूँ कि नहीं उस चीज़ के लिए। ओके, क्योंकि आपने कहा ना कि सिस्टम में उतरकर ही आप सिस्टम को बदल सकते हैं। राइट। कम से कम वो क्लैरिटी ऑफ थॉट तो है। और सिस्टर आपकी अब चुनाव लड़ने जा ही रही हैं, तो इस पर अगर ऐसा ऑफर आता है तो आप विचार करेंगे? सर, देखिए मैं अच्छा, किसी भी पार्टी से ऑफर आएगा तो विचार करेंगे? नहीं, मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ सर कि ऑफर ना, ये जो आप सीएम बन जाएं, आप बड़ी ओहदा ले लें, ये टेम्पटिंग चीज़ें होती हैं। लोग पावर का मज़ा लेते हैं कि यार देखो कितने पावरफुल बन जाओगे अगर आप वो बन जाओगे। अच्छा लगता है सुनने में, और आई थिंक वो दुनिया भी बड़ी अच्छी होती होगी, कमाल की होती होगी। पर मुझे लगता है कि जो लोग हैं, जो सामने बैठे हैं, पंजाब के लोग हैं, कहीं के भी लोग हैं, वो मानते हैं कि नहीं मानते कि आप उस लायक हो या नहीं हो। उनका मानना ज़रूरी है, एक पार्टी का या पार्टी लीडर्स का मानना ज़रूरी नहीं है कि आप उस लायक नहीं। तो आई थिंक जब लोग समझेंगे कि कोई भी इंसान उसके लायक है, तो ज़बरदस्ती उसको खींच के बैठा ही देंगे। आपको कैसे लगते हैं अरविंद केजरीवाल मालवीय का, कैसे नेता है? अच्छे हैं तभी नेता हैं, सारे नेता बहुत बढ़िया हैं जी। सारे? देखा, ये डिप्लोमेटिक जवाब। पंजाब की कांग्रेस सरकार के बारे में कुछ विचार हैं आपके? मैंने आपको पहले भी बोला कि सारे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं।
हर कोई अपनी तरफ से 100% करता है। ओके, सोनू आपके कुछ विचार हैं? बिल्कुल सर, अच्छे आई थिंक जो भी अब सारे नेताओं को अच्छा मत कहिए। नहीं, सबको नहीं। आई थिंक जो अरविंद जी ने काम किया वो दिल्ली में देखा है लोगों ने, बड़ा अच्छा काम किया। इफ़ यू टॉक अबाउट हेल्थ एंड एजुकेशन, पंजाब सरकार के अंदर भी जो भी काम किया गया है वो भी अच्छा है। कुछ सर देखिए, मैं परफेक्ट किसी को नहीं मानता, कमियाँ खामियाँ मुझसे ज़्यादा शायद लोगों को पता होगी, बट आई थिंक कि अगर आप बोले इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, डेफिनेटली है, बहुत इम्प्रूवमेंट का स्कोप है और होगा भी, और जो लेके आएगा इम्प्रूवमेंट वही टिकेगा। अच्छा, पीएम के बारे में कुछ विचार हैं आपके? बीजेपी के बारे में कुछ विचार हैं? अलग अलग पार्टियों के बारे में अगर मैं ऐसे पूछूं तो आपके हर पार्टी के बारे में कुछ विचार हैं? आप मतलब, क्योंकि हर पार्टी की अपनी एक अलग पॉलिसी होती है जी, एक आइडियोलॉजी होती है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। देखिए मुझे लगता है कि मैं आपको जैसे पहले भी बोला दोनों पार्टीज के, मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी रूलिंग हो तो ज़रूरी नहीं कि आप उनकी हर चीज़ से सहमत हैं। मैं बहुत सी चीज़ों से नहीं भी सहमत होता हूँ, तो मैं आई समहाउ, मैं चाहे पोलाइटली या स्ट्रेट, मैं कहीं ना कहीं से शो कर देता हूँ कि मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। सो आई थिंक दैट्स मी। बड़ा ज़रूरी रहता है कि आप एटलीस्ट बताना ज़रूरी चाहिए। आई डोंट नो कि कितना सही है कितना गलत, बट आई थिंक एवरीवन हैज़ दैट राइट टू से। मुलाकात है वैसे आपकी कभी प्राइम मिनिस्टर से? कभी मुलाकात नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई सर अभी कभी। ओके, राहुल गांधी, उनके बारे में कुछ विचार हैं? आई थिंक ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू डू हिज बेस्ट, करने की कोशिश तो कर रहे हैं। मैं हमेशा सर मानिक भाई ये बोलता हूँ कि पता नहीं कि कौन कितना बढ़ गया है, उसके आई एम नॉट अ स्केल टू गेज दैट हाउ गुड द लीडर इज, बट मुझे अगर कोशिश दिखती है तो मुझे लगता है कि वो ठीक है, और अगर कोशिश में कुछ गलती होती है तो आई थिंक अगर लीडर वो बड़ा जो अपनी गलती मानना सीखे। हम हमेशा अक्सर मैं बोलता हूँ कि जो लीडर्स होते हैं अपनी गलती मानते नहीं हैं, वो कहते हैं, वो कहीं ना कहीं उसको कवर करने की कोशिश करते हैं कि नहीं ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। पर अगर कोई लीडर बोले कि यार मैंने ये गलती की है, मैं इसके अंदर सुधार लाने की कोशिश करूँगा, तो मेरे लिए वो नेता सबसे बड़ा। मालविका की आइडियोलॉजी क्या है? आपकी विचारधारा क्या है? हर पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है ना। बिल्कुल, मैं वही फिर से बोलना चाहूँगी कि अगर लोग मौका देंगे, जैसे मैं अब काम कर रही हूँ, अगर मैं अभी 100% कर रही हूँ तो मैं 200% करूँगी, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जैसे अब ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ वैसे और मैं ग्राउंड लेवल पे करूँ, ताकि मैं अपनी टीम और स्ट्रॉन्ग करूँ और लोगों के साथ जुड़ूँ, और उनकी जो मुश्किलें हैं वो मैक्सिमम मैं ठीक करने की कोशिश करूँ। और आज भी जैसे मैं आ रही थी तो एक स्टूडेंट थी, उसकी एडमिशन करवानी थी ब्रदर के साथ। अभी हम थोड़े दिन पहले विलेज गए तो उसको बीकॉम में एडमिशन लेनी थी, एंड शी स्कोर्ड 78 या 89% इन +2। तो एंड शी स्टार्टेड क्राइंग भैया के सामने कि करवानी है। तो उसको अभी उसका सारा लाइनअप किया, और उसका जब फ़ोन आया मेरे को कि मैम मेरी बीकॉम में एडमिशन हो गई है, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। तो मेरा यही रहेगा मोटिव कि मैं लोगों के चेहरे पे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कुराहट और उनके सपने पूरे करूं। अब वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है या किसी पार्टी से भी हो सकता है। ज़रूर, सारे विकल्प खुले हैं आपके। ज़रूर। ऑल राइट, ओके। न्यूज़ 24 के पंजाब मंथन मंच पर आने के लिए सोनू सूद, मालविका सूद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मालविका आपको भी, Thank you. सोनू सूद आप जो कर रहे Thank you so हैं much. उसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोरदार तालियां एक बार सोनू सूद और मालविका सूद के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।